नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सुखदेव एकेडमी सेंटर पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग हमारे जीएस की महत्वपूर्ण श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए लगातार आप लोग हमारे YouTube चैनल पर हमसे मिलिएगा और हमारे YouTube चैनल पर लगातार जुड़े रहिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिल सके और आप लोग अच्छी से अच्छी सफलता को हासिल कर सके। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाले हैं, इसलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल सुखदेव एकेडमी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी वीडियो है उनको कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आप लोग कॉपी और कलम को उठा के बैठिएगा ताकि आप लोग एक एक चीज को नोट कर लें। इसमें प्रश्न दिए जाएंगे और उनकी विद व्याख्या भी दी जाएगी, इसलिए आप लोग हमारे इस YouTube चैनल सुखदेव एकेडमी सेंटर पर लगातार बने रहिए और हमारे इस चैनल का हिस्सा बनिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन बढ़े और हम इसी प्रकार से आप लोगों की महत्वपूर्ण जो आकांक्षा है उसको पूर्ण करवाने में सहयोग कर सके। देखिए आज का हमारा जो प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? कब गठित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? इसका सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। अब देखिए इसमें जो सिफारिश की गई थी नियोगी समिति, सिफारिश किस समिति ने की थी? इंपॉर्टेंट चीजें लिखते जाइएगा। नियोगी समिति, नियोगी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस समय लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम या कानून किस समय लागू किया गया? किस समय लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब है 1 मार्च 2016। 1 मार्च 2016 को। अगला क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है। अल-बरूनी साथ आया था। अल-बरूनी किसके साथ आया था? किसके साथ आया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। आंसर इसका है गजनवी के साथ आया था। गजनवी के साथ। देखिए ये वही महमूद गजनवी है जिसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और पूरे मंदिर को लूट लिया था। अब देखिए धौली स्थित है। अगला प्रश्न है, धौली स्थित है, ये एक पहाड़ी का नाम है। देखिए उड़ीसा में। धौली कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, भुवनेश्वर के पास, और ये दया नदी के किनारे है। ये कौन सी नदी है? दया नदी के किनारे। दया नदी के
किनारे पर है। और इसको एक संज्ञा दी गई है कलिंग का युद्ध क्षेत्र। कलिंग का युद्ध क्षेत्र माना गया इसको। धौली स्थित है। धौली एक पहाड़ी का नाम है, ये उड़ीसा में और दया नदी के किनारे पर है, और यहाँ पर ही इसे कलिंग का युद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फायान भारत कब आया था? फायान भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये, बताइएगा। देखिए ये 399 एडी में आया था। कब आया था? 399 एडी में। और ये किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहान भारत में आया था 399 एडी में। अब देखिए उसने नोट पॉइंट देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश को क्या कहा था? ब्राह्मणों का प्रदेश। मध्य प्रदेश को उसने कहा था ब्राह्मणों का देश। उसने मध्य प्रदेश को कहा था ब्राह्मणों का देश। मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मेगस्थनीज, नोट पॉइंट में देख लीजिएगा। मेगस्थनीज ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पीसीएस में पूछे जाते हैं। अब देखिए डायमेकस। डायमेकस ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार, डायमेकस, बिंदुसार, डायमेकस, बिंदुसार। अब देखिए डायोनीसियस। देखिए डायोनीसियस ये अशोक के दरबार में आया था। डायोनीसियस अशोक के दरबार में आया था। एक क्वेश्चन है हुएंगसांग। हुएंगसांग ये किसके दरबार में आया था? ये महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हुएंगसांग ये महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान? कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान? कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? लड़ता हुआ मारा गया। रोचक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इब्राहिम लोदी था। इसका सही आंसर है इब्राहिम लोदी। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किससे हुआ था? बाबर से। और बाबर ने ही इब्राहिम को मौत के घाट उतार दिया था। नोट कर लीजिएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? इसका बड़ा सरल सा जवाब है, बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, आगरा शहर किसने बसाया? आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया था। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आगरा शहर को। समझ में आ रहा है? नोट करते जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा, नाम सुना है? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? कौन सा था? मेरे प्यारे साथियों, झारखंड की राजधानी रांची। रांची इसका कार्य क्षेत्र था बिरसा मुंडा का। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, दर्रा से संबंधित है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। इसका जवाब क्या है? सिक्किम। सिक्किम में नाथुला दर्रा है। अब देखिए दो चार और हम लिखवा दे रहे हैं। और जोजिला दर्रा कहाँ है? इंपॉर्टेंट दर्रे हैं ये बहुत ज्यादा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अगला पीर पांजाल, ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पीर पांजाल जम्मू कश्मीर में है। अगला आता है नीति और माना। देखिए नीति ने माना चलेंगे उत्तराखंड। नीति और माना कहाँ है? देवभूमि उत्तराखंड। नीति और माना दर्रा कहाँ है? देवभूमि उत्तराखंड में है। अब देखिए सिपकीला और रोहतांग। सिपकीला और रोहतांग दर्रा ये कहाँ है? सिपकीला और रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। देखिए नाथुला दर्रा है सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, और नीति माना उत्तराखंड में, सिपकीला और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप के देखिए यूरोप के निम्न देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है?